और अब बात देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की कर लेते हैं, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करने की मुहिम में भी जुटा हुआ है, लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला ICU भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के BKC में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 ICU बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा। रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर आगरा में ऑक्सीजन संकट को दूर करने की बड़ी पहल हुई है। आगरा से 2 टैंकर एयरलिफ्ट किए गए हैं। झारखंड से ऑक्सीजन लेकर ये दोनों टैंकर आएंगे। ऑक्सीजन संकट दूर करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस्तेमाल वायुसेना के विमान का हो रहा है। लगातार जो खाली टैंकर है उसे प्रदेश के अलग अलग जिलों से झारखंड तक पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर और वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए हो रही है। इस वक्त अगर हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात करें तो 9 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। खासकर झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। एयरलिफ्ट कर खाली टैंकर वहां ले जाए जा रहे हैं और भरा हुआ टैंकर फिर ट्रेन के जरिए जरूरतमंद शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की जब 2 खाली टैंकर आगरा से एयरलिफ्ट किए गए।
एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।